डियर स्टूडेंट्स, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज के चैनल पे नीट 2020 के एक तरह से 45 क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। आज हम क्वेश्चन लाए हैं मैकेनिक्स का क्वेश्चन, जो नीट 2020 में क्वेश्चन मैकेनिक्स से रिलेटेड आया था, वो क्वेश्चन हम सॉल्व कराने अब चल रहे हैं। और यह है क्वेश्चन नंबर देखो 21 क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नीट 2020, ये देखो डायमेंशन का क्वेश्चन है। मैकेनिक्स में यूनिट्स, डायमेंशन और मेजरमेंट का डायमेंशन का क्वेश्चन है। पूरे मैकेनिक्स में यूनिट डायमेंशन से लेकर के सिंपल हार्मोनिक मोशन तक टोटल 12 टॉपिक्स यानी 12 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। 12 टॉपिक मिला के 10-12 क्वेश्चंस मैकेनिक्स के एग्जाम में आते हैं। जो बायोग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैकेनिक्स थोड़ा टफ लगता है, लेकिन याद रखना मैकेनिक्स के क्वेश्चन कभी भी कठिन क्वेश्चन नहीं आते, हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे स्ट्रेस का डायमेंशन पूछा है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, क्या एकदम सिंपल क्वेश्चन। स्ट्रेस का डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। प्रेशर का डायमेंशन ml-1 t-2। आंसर दिखाई दे रहा है, देख लो, ये 4 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दिखाई दे रहा है। तो ये याद रखना कि पूरे मैकेनिक्स से 10-12 क्वेश्चंस आते हैं, उसको एग्जाम में जरूर सॉल्व करना चाहिए। मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन टच करने चाहिए। आसान क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन बहुत हार्ड भी बनते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस मैकेनिक्स के आते हैं। फर्स्ट टॉपिक से डियर यूनिट डायमेंशन, परसेंटेज, मेजरमेंट टॉपिक से 3 क्वेश्चंस आए थे, माने रखता है। एक क्वेश्चन यह है डायमेंशन का, एक क्वेश्चन आया है सिग्निफिकेंट फिगर, जो क्लास 11th में सिग्निफिकेंट फिगर स्टूडेंट्स सीखते हैं, उससे क्वेश्चन आया था। और एक वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से रिलेटेड में स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, एक सिंपल सा फार्मूला, इससे क्वेश्चन आ गया था। 3 क्वेश्चंस आ गए थे। फिर मोशन 1 डायमेंशन से क्वेश्चन आया था। वेक्टर से क्वेश्चन, टार्क फाइंड करना, वेक्टर से क्वेश्चन आया था। प्रोजेक्टाइल मोशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। न्यूटन मोशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। फ्रिक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। वर्क पर एनर्जी से क्वेश्चन नहीं आया था। सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन नहीं आया था। ये 5-6 टॉपिक एकदम छोड़ दिया था, क्वेश्चन नहीं पूछा था। फिर देखा जाए तो कोलिजन से क्वेश्चन आया था, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करना था। इसके बाद से एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन टॉपिक से आया था। एक क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन से आया था। तो इस तरह से देखा जाए तो मैकेनिक्स में कभी कभी क्या करता है, सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ देता है। तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन थोड़ा इस बार कम किया है। इसलिए कम किया है कि इलेक्ट्रिसिटी से खूब क्वेश्चन पूछा है। इलेक्ट्रिसिटी से हमको लग रहा है कि उसमें 8 क्वेश्चन पूछ दिया इलेक्ट्रिसिटी, पूरे 4 टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी मिला करके। इसलिए मैकेनिक्स के क्वेश्चन को थोड़ा कम किया है। और जो आया भी था एकदम सिंपल क्वेश्चंस आए थे, बहुत आसानी से सॉल्व किया सकता था। तो ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। डायमेंशन और स्ट्रेस, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस, ये ऑफ है। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, स्ट्रेस का क्या डायमेंशन होगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो डियर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जैसे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, वैसे भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा वो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। फोर्स का डायमेंशन ml-t-2, एरिया का डायमेंशन l², तो आ गया m l-1 t-2 is the dimension of stress। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो डायमेंशन के क्वेश्चन इजी होते हैं। डायमेंशन के और भी कई वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें कि डायमेंशन के एप्लीकेशंस पे खूब क्वेश्चन आते हैं। 3 एप्लीकेशंस डायमेंशन के पढ़े जाते हैं, उसको टच करता है, उस पर थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। सब तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व कराएंगे। और क्वेश्चन जो 23 होगा वो मैकेनिक्स का ही यूनिट डायमेंशन का फर्स्ट टॉपिक से जो क्वेश्चन आया था, स्क्रू गेज से रिलेटेड, वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।